दिस एडिशन मॉडुलो फंक्शन। तो एच रजिस्टर की वैल्यू 64 बिट की पकड़ेंगे, इसकी 64 बिट, इसकी 64 बिट, इसकी 64 बिट, इसकी 64 बिट। This is okay, we understand what is it. This is okay, we understand what is it. This is okay, we understand what is it. We need to deep dive. ये क्या है? So let's talk about these two. This is called your condition function, and this is known as your summation. ये है जी हमारा कंडीशन फंक्शन। कंडीशनल फंक्शन क्या कहता है कि ई एफ जी रजिस्टर की ये इनपुट लेगा, इंटरनली ये क्या करेगा कि ई और एफ की वैल्यूज को आपस में बिट वाइज एंड करेगा। सो ये 64 बिट हैं, ये 64 बिट हैं, रिजल्टेंटली यहां पर 64 बिट बचेंगी। फिर ई और जी की वैल्यूज जो कि 64 बिट्स हैं उनको आपस में बिट वाइज एंड करेगा, इसका रिजल्ट भी 64 बिट बनेगा। इन 64 बिट्स को नॉट करने का कहा जा रहा है, नॉट का ऑपरेशन रन हो रहा है इनके ऊपर, और उसके बाद जोर हो रहा है इसका इन 64 बिट्स के साथ। सो रिजल्टेंटली जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो ये 64 बिट्स फ्लिप हो जाएंगी, 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, बट रहेंगी तो 64 बिट ही, और ये वैसे ही 64 बिट्स हैं, इनका आपस में अब एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होगा। सो रिजल्टेंटली बचेंगी तो 64 बिट्स ही इसके नतीजे में भी। So conditional function of EFG registers will return eventually 64 bits. And what it is doing, AND operation between E and F register, AND operation between E and G register, result of E and G AND inverted using NOT gate, and these 64 bits exclusively ORed with these 64 bits is the result of this conditional function. So no rocket science in it. It is using some AND, XOR and NOT logics, resulting in eventually 64 bits. So वापस आते हैं, यहाँ की 64 बिट्स कैसे निकल रही हैं हमने वो देख लिया। अब ये देख लेते हैं कि समेशन ऑफ रजिस्टर ई का क्या मतलब है। समेशन ऑफ ई का मतलब ये है जी कि हमने ई रजिस्टर को रोटेट करना है 28 दफा, रोटेशन 28 स्टेप, नतीजतन 64 बिट्स बचेंगी, क्योंकि रोटेशन के अंदर आपकी वो बिट्स वापस दूसरी साइड से अपनी जगह ले लेंगी। फिर ई रजिस्टर को 34 टाइम्स रोटेट करेंगे, ये भी 64 बिट्स बचेंगी। फिर ई रजिस्टर को 29 टाइम्स रोटेट करेंगे, ये भी 64 बिट्स बचेंगी। इन 64 बिट पैटर्न्स को आपस में जोर किया जा रहा है। सो ये सॉल्व होगा तो 64 बिट्स बचेंगी, and when this will be solved you will end up with final 64 bits. So इसका मतलब है this also results in only 64 bits, और ये कुछ ई रजिस्टर के ऊपर शफलिंग्स की जा रही हैं और उनको आपस में जोर किया जा रहा है। ये हम राउंड फंक्शन जो है ना, बेसिकली ये कंप्रेशन भी कर रहा है और कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये सारी शफलिंग करके। सो इसका रिजल्ट भी 64 बिट्स निकला है। तो ये है हमारा T1। T1 is H 64 bits, addition modulo 64, these 64 bits of conditional function output, additional modulo 64 of summation function 64 bits output, then
addition modulo 64 with word 0. If you are on round 0, then word 0. Everything again, addition modulo 64 with constant of 0. So finally, this T1 is also nothing but 64 bits. What is T2? T2 says कि आपने एक summation function A लगाना है, so it means this is about rotations and exclusive ORs on A register, but it will result in 64 bits. So let's talk about this summation A function. So summation A में आप A register को rotate कर रहे हैं 28 times, means 64 bits. Exclusive OR with A register को ही 34 times right shift rotate करना है, right rotate करना है. Exclusive OR with 29 step rightwards rotation of A register, another 64 bits. This whole equation eventually results in 64 bits. As simple as that. Exclusive OR हो रहा है, A पर पहले rotations लगाई गई हैं और उसके बाद 64 bits final output है. So this thing results in 64 bits. अब एक नई चीज आ गई है, majority function of A, B and C register. Now what is this majority function which is going to do some magic on A, B and C register values? Result इसने भी finally 64 bits का ही देना है. तो मेजॉरिटी फंक्शन क्या है? तो ये है. सो मेजॉरिटी ऑफ ए बी सी क्या कहा जा रहा है? ए और बी को एंड करो 64 बिट्स आ जाएंगे, बी और सी को एंड करो 64 बिट्स आ जाएंगे, सी और ए को एंड करो 64 बिट्स आ जाएंगे. फिर इनका आपस में XOR ऑपरेशन रन करो. तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, it will end up in 64 bits. So this also yields 64 bits. And these 64 bits will be added into these 64 bits, not making 128 bits output, but still keeping 64 bits output using modulo addition modulo. तो T2 भी 64 bits ही होगा eventually. So if we come back to the original register structure of round function, तो उसने बोला था कि A को इक्वल कर दो T1 और T2 के एडिशन मॉडुलो के. तो ये भी 64 बिट्स हैं, ये भी 64 बिट्स हैं. ये 64 कैसे डिराइव हुई हैं, पूरा ये फॉर्मूला देख लिया हमने. ये 64 कैसे डिराइव हुई हैं, ये हमने इस फॉर्मूला में देख लिया. अब इनका आपस में जब एडिशन होगा तो इट विल नॉट रिजल्ट इन 128 बिट्स, बट स्टिल इट विल रिजल्ट इन 64 बिट्स. सो दीज आर 64 बिट्स. ये तो वैसे ही शफलिंग के नतीजे में 64 बिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं. ई को कहा जा रहा है कि इसमें डी रजिस्टर की जो भी 64 बिट्स हैं उनको एडिशन मॉडुलो 2⁻64 के जरिए T1 की 64 बिट्स में, जो कि यहाँ कैलकुलेट हुई हैं, उनमें ऐड किया जाए. रिजल्ट विल नॉट बी 128 बिट्स, बट इट स्टिल विल बी 64 बिट्स. ये भी 64 बिट्स हैं, 64 बिट्स, 64 बिट्स. सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच रजिस्टर की, उसकी जो 512 बिट्स होंगी, ये आपका हैश ऑफ राउंड 0 है. ये रजिस्टर जिसमें हैश वैल्यू ऑफ राउंड 0 है, इनकी इनपुट अब चली जाएगी नेक्स्ट में, राउंड 1 में. राउंड 1 में अब ये वर्ड्स बदलेंगे. अब आप वर्ड 1 यूज करेंगे और कांस्टेंट भी 1 यूज करेंगे, और जो प्रीवियस रजिस्टर वैल्यूज आई हैं उनके ऊपर आप अगेन T1 T2 कैलकुलेट करेंगे और उनको इक्वल कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच के.
सो इवेंचुअली आपके पास राउंड 1 की आउटपुट आ जाएगी, फिर राउंड 2 चलेगा, उसमें वर्ड 2 होगा, हत्ता कि आप वर्ड 79 तक यूज करेंगे और कांस्टेंट भी आप 79 तक यूज करेंगे। इस मौके पर आपके पास 512 बिट्स ही बचनी है फाइनली, और एक 512 बिट्स आपके पास स्टार्ट पे थी इनिशियलाइजेशन वेक्टर के नतीजे में, जो आपने शुरू में सेट की थी ABCDEFGH। फाइनल हैश वैल्यू जो निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी कि दिस 512 bits output which is in result of round 79 will be added using this math, addition modulo 2 raised to power 64 into this value IV value 512 bits जो शुरू पर थी। इवेंचुअली आपके पास जो चीज निकलेगी वो आपका फाइनल 512 बिट्स है। And remember, these 512 bits are for message block 1। हमने अपने मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड किया था इनपुट फॉर्मेटिंग के वक्त। तो ये मैसेज ब्लॉक 1 का जो फाइनल हैश निकला है वो ये है, दिस वैल्यू, ये इसका फाइनल हैश निकला है। बट आपका डेटा तो जो आपने SHA को दिया है, इफ दिस थिंग इज सिक्योर हैश एल्गोरिथम 512, तो आपने तो यहाँ पे अपनी फुल फाइल इनपुट की है। अब आपको यहां से जो आउटपुट में चाहिए वो 512 बिट्स का हैश इस फुल फाइल का चाहिए। तो इस फुल फाइल को उसने अंदर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया था, जो कि M1, M2, M3, M4 और MN है लेट्स से। तो हमने ये जो SHA का जो इंजन है इसके अंदर अभी मैसेज ब्लॉक 1 का फाइनल हैश कैलकुलेट किया है। अब ये 512 बिट्स मैसेज ब्लॉक 2 के ऊपर एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर राउंड 0 वर्क करेंगी टिल राउंड 79। फिर इसकी जो 512 बिट्स हैं वो M3 में राउंड 0 से राउंड 79 तक इस्तेमाल होंगी एंड सो ऑन। नतीजतन यहां से जो आउटपुट निकलेगी ये आपकी फाइनल हैश वैल्यू है, दी फाइनल हैश, जिसकी हैसियत ये वाली है, फाइनल हैश। और इस पूरी चीज की जो हमने बात की है ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कहीं पर आप A, B और C का मेजॉरिटी ले रहे हैं, उसको समेशन फंक्शन ऑफ A में मॉडुलो मैथमेटिक्स के जरिए ऐड कर रहे हैं, फिर आप मॉडुलो मैथमेटिक्स में ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू, H रजिस्टर के ऊपर आप कंडीशनल फंक्शन रन कर रहे हैं EFG की आउटपुट के साथ, H रजिस्टर की वैल्यू के ऊपर आप मॉडुलो अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप E के रजिस्टर की वैल्यू को सिंपली F में शिफ्ट कर रहे हैं, F रजिस्टर की वैल्यू को सिंपली आप G में शिफ्ट कर रहे हैं, G रजिस्टर की वैल्यू को आप सिंपली यहाँ H में शिफ्ट कर रहे हैं, C को आप सिंपली D में शिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ रजिस्टर्स के ऊपर हम अरिथमेटिक्स अप्लाई करके, लॉजिक्स अप्लाई करके फिर उनकी वैल्यूज को वहां पर स्टफ कर रहे हैं और 512 बिट्स फाइनल बन रही है। सो दिस इज दैट F फंक्शन ऑफ SHA।
और इसको इनपुट में चाहिए थे वर्ड्स, इसको इनपुट में चाहिए थे रजिस्टर्स टू स्टार्ट विद, और इसको इनपुट में चाहिए थे कॉन्स्टेंट्स k of round, w of round. Sorry, registers are always a to h and words w of that round. So इन चीजों के साथ ये ऑपरेशन रन होता है and eventually you get the hash.